नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौतम आपका स्वागत करता हूं गुरु कृपा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स का सेशन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, अलग अलग स्टेट की जो पीसीएस है, जितनी भी एग्जाम्स लगती हैं दोस्तों, उन सभी के लिए आपको बहुत उपयोगी साबित होगी। शुरू करते हैं दोस्तों इस सेशन को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो फर्स्ट स्लाइड है आपके सामने, स्लोवेनिया की जो संसद है उसने दक्षिणपंथी जो नेता है जिनका नाम है दोस्तों जेनेज जानसा, उनको प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दे दी है। पहले जो उदारवादी सरकार थी रॉबर्ट गोलोव, उनके नेतृत्व वाली पिछली सरकार को हटाकर और जेनेज जानसा को प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों मंजूरी दी है। यहां पर जानसा ने 90 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में 51 वोट हासिल किए हैं और वो प्रधानमंत्री के तौर पर अपना चौथा कार्यकाल शुरू करने के लिए तैयार है। यानी 3 बार जो है ये पीएम रह चुके हैं दोस्तों, लेकिन चौथी बार जो है इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया है। दोस्तों, मुख्य बातें क्या क्या है, देखिए स्लाइड की अगर हम बात करें तो जितना महत्वपूर्ण आपके लिए राष्ट्रीय जीके है, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जीके भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। तो इसीलिए पूरी स्लाइड्स जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्यों से समाहित है। देखिए, जो स्लोवेनिया के संसद है जिन्होंने 51-36 वोटों से जेनेज जानसा को प्रधानमंत्री चुना है, यहां मैं आपको बता ही चुका हूं कि चौथा कार्यकाल है इनका, और इनकी जो पार्टी है जिसका नाम है स्लोवेनिया डेमोक्रेटिक पार्टी एसडीएस। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। पहले प्रधानमंत्री के तौर पर 2004 से 2008 रह चुके, 2012 से 2013 रह चुके और 2020 से 2022 भी ये 3 बार रह चुके हैं। अभी 2026 में ये वर्तमान में चौथा कार्यकाल जो है ये चालू रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसने अपनी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के जो प्रोग्राम है उसके तहत श्रीलंका को दोस्तों 695 यूएस मिलियंस जो है वो देने की मंजूरी दी है। ये प्रोग्राम की 5वीं और 6ठी समीक्षा पूरी होने के बाद दी गई है, जब श्रीलंका बाहरी भुगतानों और आयात प्रतिबंधों से जुड़े 2 परफॉर्मेंस मानदंडों को पूरा करने में चूक गया था। दोस्तों, यह राशि श्रीलंका के गंभीर आर्थिक संकट और उनके जो डेट डिफॉल्ट के बाद शुरू किया गया था 2023 में। आईएमएफ ने कहा कि कुछ नीतिगत भटकावों और बाहरी आर्थिक चुनौतियों के बावजूद प्रोग्राम का कुल मिलाकर क्रियान्वयन मजबूत बना हुआ है। अब दोस्तों, एक तो इसमें आपको आईएमएफ की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो श्रीलंका को जो ये पैसे दिए गए हैं वो कितने हैं, तो ये राशि जो है मिलियंस में, ये भी आपको ध्यान रखनी है। मेन बात इस स्लाइड्स में ये दोनों फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो सवाल है वो है दोस्तों अपना इंडिया से जुड़ा हुआ है। मशहूर शायर रहे डॉक्टर बशीर बद्र, जो कि उर्दू शायर रहे हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल में 91 साल की उम्र में लंबी बीमारी से इनका निधन हो गया है दोस्तों। इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह जिनका नाम आस, आमद, आहट, इकाई और इमेज, बाकी जो है आलोचना की रचनाएं भी इन्होंने की है। और दोस्तों, इनको आधुनिक उर्दू गजल का उस्ताद माना जाता था। पद्मश्री से सम्मानित थे, उर्दू इनकी भाषा थी। और किस वजह से इनकी जो मृत्यु हुई वो देखिएगा आप, कुछ सालों से डिमेंशिया जो होता है वो दोस्तों भूलने की बीमारी होती है, जो कि ज्यादातर वृद्धावस्था में हो जाती है। इस बीमारी से जूझ रहे थे। तो काफी मशहूर शायर हैं जिनका निधन हुआ है। देखिए, नीचे मैंने स्लाइड में क्वेश्चन भी दिए हैं। मई 2026 में किस पद्मश्री से सम्मानित और मशहूर उर्दू शायर का निधन हो गया जो अपनी मशहूर पंक्ति उजाले अपनी यादों के लिए जाने जाते थे? तो यहाँ जो राइट आंसर हो गया डॉक्टर बशीर बद्र। इस स्लाइड में हमने ये भी इन्वॉल्व किया है दोस्तों कि किस तरीके के सवाल जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, जिन्होंने गंगटोक में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट पुलिस कलर जो है ये प्रदान किया है, ये ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट पुलिस कलर निशान प्रदान किया है। इस सम्मान के साथ सिक्किम भारत की 15वीं राज्य पुलिस बल और पूर्वोत्तर का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने ये विशिष्ट सम्मान जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, ये पुरस्कार क्यों मिलता है दोस्तों? तो ये पुरस्कार मिलता है आपको
असाधारण सेवा, बहादुरी, व्यावसायिकता, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति समर्पण को, इसलिए इसको दिया जाता है। ध्यान रखेंगे इस पर क्या होता है दोस्तों, इस पर जो पुलिसकर्मी है उनकी जो बाईं आस्तीन है उस पर एक विशेष प्रतीक पहनने का अधिकार उनको दिया जाता है। इसके अलावा देखेंगे आप इस निशान के बारे में, तो पुरस्कार का नाम मैंने बताया प्रेसिडेंट पुलिस कलर है, लोकप्रिय नाम इसका निशान है। इसको हमेशा भारत के राष्ट्रपति देते हैं जो कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। प्रकृति किसी पुलिस बल के लिए सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है ये। उद्देश्य क्या है, असाधारण सेवा, समर्पण और व्यवसायिक की मान्यता। और प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, वर्दी की बाईं आस्तीन पर इसको पहना जाता है। तो ये सारे जो हैं ये कोड वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। और इस तरीके का सवाल इस स्लाइड में बन रहा है, किस राज्य पुलिस बल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर यहां पर हो गया है दोस्तों सिक्किम पुलिस। कौन सी पुलिस? सिक्किम पुलिस। तो नोट डाउन भी करते चले दोस्तों अपनी कॉपी में। गुरु कृपा एकेडमी आपके लिए इस तरीके की स्लाइड्स रोज जो है वो आपके लिए लाएगा, ठीक है। देखिए संयुक्त राष्ट्र यूएन, संयुक्त राष्ट्र जो यूएन है उसमें भारतीय शांति सैनिकों लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान, ये दोनों की फोटोज भी आपको दिख रही होगी दोस्तों स्लाइड में। इनको यूएन शांति अभियानों में सेवा के दौरान दिए गए उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए उनके मरणोपरांत दोस्तों डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित करेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय सेना की जो मेजर है अभिलाषा बराक, इनको 2025 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिलेगा। अब मेजर अभिलाषा बराक जो है दोस्तों ये वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के साथ सेवा दे रही है। समाज में लैंगिक समावेश और सामुदायिक जुड़ाव के लिए जो है ये इनको प्रयास कर रही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लांस हवलदार हरभजन सिंह ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो में यूएनओ स्त्रीकरण मिशन के साथ भी सेवा दी थी। इसके अलावा आपके बात करें जो है नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान ने दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ सेवा दी थी। तो ये इस तरीके के दोस्तों सम्मान जो इनको मिलने वाले, सम्मान हो गया, पुरस्कार हो गया, लेखक हो गया, किताबें हो गई दोस्तों, इन चीजों को जरूर जो है करंट अफेयर्स में पूछा जाता है, तो विशेष आप ध्यान रखेंगे। इस स्लाइड का सवाल आप देख लीजिएगा एक बार। 2026 में भारतीय शांति सैनिकों लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र का कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है? तो आपके सामने आंसर है डैग हैमरशोल्ड मेडल पुरस्कार। तो इस तरीके के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चल रहे हैं दोस्तों। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पहल के तहत सिक्किम को आधिकारिक तौर पर एक पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर है आपका वो है दोस्तों सिक्किम को। किसको? सिक्किम को किया गया है। इस उपलब्धि को हासिल करने वाला सिक्किम भारत का 5वां राज्य बन गया है दोस्तों। सिक्किम ने 99.82 साक्षरता दर हासिल करी, जो कि उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो 95% साक्षरता का मानक है उससे कहीं ज्यादा है। इसलिए एक बहुत अच्छी सफलता है। भारत का 5वां राज्य जो है सिक्किम बन गया पूर्ण साक्षर राज्य, ठीक है। और उल्लास जो है इसका पूर्ण रूप है दोस्तों समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ। किसने शुरू किया इस प्रोग्राम को? शिक्षा मंत्रालय ने। कब शुरू किया? 2022 में। किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से। इसकी अवधि है 2022 से 2027 और इसमें जो जिसको लक्ष्य बनाया जाता है वो है 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के निरक्षर व्यक्ति। तो सिक्किम कौन सा राज्य बन चुका है दोस्तों? 5वां राज्य बन चुका है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्व आईएएस अधिकारी और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पहले चेयरमैन धर्मेंद्र कुमार का नई दिल्ली के हौज खास स्थित उनके आवास पर आग लगने के बाद निधन हो गया है दोस्तों। और 1968 बैच के हरियाणा कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रहे हैं दोस्तों ये। शुरुआती जांच के अनुसार एयर कंडीशनर की यूनिट में आग लगने या धमाके का कारण जो है ये मृत्यु का कारण हो सकता है। और उसके बाद हम बात करें कि मुख्य बातें जो हैं दोस्तों वो ये कि 2009 से 2011 तक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पहले चेयरमैन के रूप में इन्होंने कार्य किया।
विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और सचिव भी रहे हैं, रक्षा मंत्रालय में भी, सड़क परिवहन और राजमार्ग, मतलब बहुत बड़ी जो है हस्ती रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इनका जो है इस दुर्घटना में निधन हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगली साइड खेल से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए, खेल का सवाल भी एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, भारतीय शूटर ईशा सिंह ने जर्मनी में ISSF वर्ल्ड कप म्यूनिक 2026 में महिलाओं की 25 मीटर की जो गोल्ड मेडल है राइफल की, उसको जीतकर इतिहास रच दिया है। 50 में से 43 हिट्स का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों, और सीनियर और जूनियर दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर तोड़ दिए गए हैं। ईशा सिंह ने, मुख्य बातें जो मैंने बताई आपको, म्यूनिक में ISSF वर्ल्ड कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। और किम ये जी के नाम 42 हिट्स का सीनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन उन्होंने 43 हिट्स से नया रिकॉर्ड बनाया दोस्तों। और क्वालिफिकेशन जो ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2026 के लिए, वो भी इन्होंने क्वालिफिकेशन भी कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन है, किस भारतीय शूटर ने ISSF में 25 मीटर महिलाओं की पिस्टल इवेंट में 43 हिट्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है? तो यहां पर आंसर हो गया ईशा सिंह। यहां पर आप फोटो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है यहां पर दोस्तों है, संयुक्त राष्ट्र UN ने कथित तौर पर इजराइल सशस्त्र और सुरक्षा बलों को संघर्ष संबंधी यौन हिंसा करने के आरोपी पक्षों की अपनी वार्षिक ब्लैकलिस्ट में शामिल कर लिया है दोस्तों। ये भी ध्यान रखेंगे, इससे इजराइल और UN नेतृत्व के बीच में एक गहरा जो है तनाव उत्पन्न हुआ है। और अभी आपको पता है इजराइल का दोस्तों ईरान के साथ युद्ध भी चल रहा है, पहले ही बहुत सारा वार संघर्ष है, और उसके अलावा ये जो है ये UN नेतृत्व के साथ इनका तनाव बढ़ गया है। तो ये कुछ चीजें जो है दोस्तों, ये आपको इन स्लाइड्स में ध्यान रखनी है। इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों गुरु कृपा एकेडमी का जो है टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। करंट अफेयर्स को फिर से एक नए सिरे सर कल आपके लिए वापस उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।